नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसी के साथ चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में खूब पसीना बहाते हुए नजर आए। आज यानी 3 अक्टूबर को चुनावी प्रचार थम जाएगा। बीजेपी के चुनाव प्रचार को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हाईकमान लगातार जनता तक पहुंचने में जुटी नजर आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल और आतिशी भी एक्टिव नजर आए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोनीपत में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं। ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। संसद में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। इसके बाद उन्होंने गोहाना में भी जनसभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी ने सोनीपत की मशहूर मातूराम की जलेबी खाई। इसके साथ ही लोगों ने उन्हें चावल भेंट किए। ये उसी फसल के चावल थे जिसकी पनीरी सोनीपत में खेत में जाकर राहुल गांधी ने खुद लगाई थी। यहां उन्होंने समर्थकों को संबोधित भी किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है। उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला, अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी दलित विरोधी है। तो अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने फर्जी केस में डालकर मुझे जेल में भेज दिया। कुछ दिन पहले मैं 5 महीने के बाद जेल से छूट कर आया। जेल में इन्होंने मुझे शारीरिक मानसिक यातनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है, बीच में हरियाणा है, यहां भी मुझे सेवा करने का मौका दें। दिल्ली में मैंने ऐसे काम किए हैं, आपको पता है ना। दिल्ली में बिजली मुफ्त है, दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, शिक्षा अच्छी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कर दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा दी। ये सारे काम हरियाणा में करवा दूंगा, बस एक बार झाड़ू का बटन दबा दो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए पिछले करीब 1 महीने से जारी प्रचार आज थम जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दल या उम्मीदवार रैली, जनसभा, रोड शो और मीटिंग्स नहीं कर सकेंगे। लाउड स्पीकर का भी उपयोग वर्जित होगा। हालांकि व्यक्तिगत रूप से डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से मिलने की छूट जरूर रहेगी। तो वहीं इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आए। वार पलटवार के साथ सभी दल जनता के बीच उतरे। तो कुल मिलाकर सभी सियासी पार्टियां खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बता रही हैं। हालांकि जनता का भरोसा किसके साथ है, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो वहीं आज यानी 3 अक्टूबर को चुनावी प्रचार थम जाएगा। इसके पहले सभी दल पूरी तरह से जनता के बीच उतरकर जोरदार तरीके से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद सभी स्टार प्रचारक हरियाणा से चले जाएंगे। लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। हालांकि डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से मिलने की छूट जरूर दी गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। तो परीक्षा की घड़ी अब नजदीक आ गई है। आज शाम को चुनावी प्रचार थम जाएगा, जिससे पहले सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जनता के बीच अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जहां एक तरफ अपने कार्यकाल का हवाला दे रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया और उस पर 0 भी करार दिया गया। हालांकि अब इसका फैसला जनता करेगी कि जनता का विश्वास किसके साथ है। 5 अक्टूबर को ईवीएम में चुनावी नतीजे कैद हो जाएंगे। इस पर
चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराज्य शर्मा हमारे साथ है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता चर्चा का हिस्सा हैं। आप दोनों का ही चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। रामराज्य शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, हरियाणा का मिजाज रहा है कि 2 बार तो सरकार बनी है, लेकिन तीसरी बार रिपीट नहीं हुई है। क्या लगता है, इस बार बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी? देखो, हरियाणा का ये भी मिजाज रहा है, जो पार्टी केंद्र में सत्तासीन होती है, पार्टी या केंद्र में शासन होता है, वही पार्टी हरियाणा में सत्ता पाती है भी रहा है। और एक पूरे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पिछली बार विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जनता ने मौका दिया है। और देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होती है, हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि हरियाणा में भी हमारी पार्टी को आशीर्वाद देगी। और जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, और लगभग 58 साल के बाद बढ़ाया है, आदरणीय नायब सैनी जी को मौका देगी, उसके सिर पर हाथ रखेगी और जनता उसको आशीर्वाद देगी। और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और इस तरह से कांग्रेस का झूठ बोला है, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोलने की फैसली लगा रखी है। और अगर कोई राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया जाए तो कांग्रेस पार्टी वो अवार्ड को दूसरे के पास में नहीं जाने देगी। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के साथ 3 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने बहनों को भी नहीं बख्शा, झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए। और जिस तरह से हमने 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से सीएम बनाया, कांग्रेस ना तो एससी समाज से कोई बनाया और ना ये डिक्लेयर किया। और एक हमारे एससी समाज के बेटे ने, आदरणीय हमारे जो एससी राज्यसभा है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी पवार जी ने कि भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आप जिस तरह से वो हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं, और इससे यहाँ पे एक दलित की महिला और जो शासन केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो 4-5 बार सांसद रह चुकी हैं और खुद भी क्या नाम है मंत्री रह चुकी, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता है, पार्टी के बहुत नेता है। उन्होंने भी क्या जाहिर की मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। इनकी राजमाता सोनिया गांधी जी को भी आई, स्पीकर की पेशकश करके आई। और इस तरह से उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी कहा, अरे भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मेरी बात को बताया जा रहा है। और इस तरह से महिला शक्ति का अपमान किया, एक दलित की बेटी का अपमान किया। आज पूरे हरियाणा में ये बात फैल रही है, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और फिर राहुल गांधी जी उन्हें पकड़ कर हाथ मिला रहे जबरदस्ती। अरे मेरे भाई मैं कि ममता आज होता है, मन से कोई हाथ मिलाता है ना। और शैलजा जी का एक इंटरव्यू आज मैंने देखा है, तो शैलजा जी कह रही हैं कि भाई ऐसा है, पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आपके भाई साहब से बात तो कितना टाइम हो गया, तो अगर मुझे याद नहीं, वो हंसने लगी, मुझे याद नहीं। फिर पूछने लगा कि स्टेजों पर तो आप मिलते रहते हो, वैसे कितना टाइम हो गया बहन जी? अब बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। इस तरह से समाज में दिखाना चाह रहे हैं, वह समाज का सम्मान करते हैं। और जिस तरह से इनके टाइम में फरीदपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, उसके साथ साथ जाहिर होता है तो ये ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और जिस तरह से इसके 2 एमएलए का वीडियो वायरल हो रहा है, एक ने तो भर्ती दफ्तर खोल लिया है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, भैया मेरिट का तो मुझे बताना है मेरिट का तो मेरिट क्यों है, लेकिन 50 वोट डालो और 1 नौकरी पाओ। और जो जोड़ा भरेगा, जोड़ा मीन्स रुपए का जोड़ा, जो जोड़ा भरेगा उसको हम ज्यादा वोटें, उसको हम ज्यादा नौकरियां देंगे। और दूसरा कहना है, उससे पूछने लगे है पत्रकार ये गोगी जी से कि भाई आप घोटाले बहुत हुए आपकी सरकार में। उन्होंने कहा घोटाले के बगैर सरकार चलती है क्या? फिर उन्होंने कहा, पूछा दोबारा कि भाई वो कह रहे हैं गोगी जी, भाई सगे संबंधियों का भी ध्यान रखेंगे, यारे प्यारे मित्रों का भी ध्यान रखेंगे, उससे पहले अपना घर भरेंगे।
अरे मेरे भाई, इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। और जिस तरह से इनका टाइम रहा है, नौकरियों में देख लो आप, उस इनके टाइम में खर्ची पर्ची चलती थी, सीएम अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी लगाता था। अरे क्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं क्या? निवासी हलकों के बच्चे नहीं पढ़ते? जिस तरह से इन्होंने गरीबों का हक मारा, उन्होंने मेरिट के बच्चों का हक मारा। आज हमारी सरकार बिना खर्चे बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर जिसकी 3 पीटी खाली चलेगी, वो चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से इन्होंने दलित समाज का अपमान किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर से शुरू हो जाओ, उनको कितना अपमान किया इन्होंने। इनकी पार्टी से निकाल दिया था, उन्होंने अलग पार्टी बनानी पड़ी। उसके बाद में बाबू जगजीवन राम को जिस तरह से इन्होंने वो बेइज्जत किया। फिर उससे आगे आ जाओ, इनके डॉक्टर अशोक तंवर जी और सीताराम केसरी जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको किस तरह से अपमानित किया। फिर शैलजा बहन जी पर जो डॉक्टर अशोक तंवर का सिर फोड़ा था। तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है भाई इनके यहाँ SC/BC समाज की कोई कदर नहीं है, और इसलिए SC/BC समाज सारे का सारा भाजपा में आ चुका है। ठीक है रामराजू शर्मा जी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। क्या बोलने लग रही है? बटन सॉरी जीजी, गलत बटन दाब दिया था। आज तो ठीक से, पर 5 तारीख ने गलत बटन मत दाब दिए ना तो हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। ना जीजी, बटन ते भरोसे का दबेगा। भरोसा से जो गर्भावस्था में 5000 दबे है, वो सभी महिलाओं ने 2100 भी दबेगा। और 500 रुपया में गैस सिलेंडर भी। भरोसा से कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नीरज जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, परंपरा तो ये भी रही है कि हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है जो केंद्र में काबिज होती है। ऐसे में क्या लगता है, बदलाव हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। दूसरा बता दूं, केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। इस चलते ये तो क्लियर हो गया तो बहुमत नहीं मिलेगा इनको। जो इनके मुख्यमंत्री कहते हैं जी 85 सीटें मिलेंगी, कोई प्रवक्ता ऐसे कहते हैं 90 सीटें मिलेंगी, तो वो तो क्लियर हो गया। दूसरा, बीजेपी के जो प्रवक्ता साथी हैं या बीजेपी के नेता है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जैसे जो चुनाव पास आ रहे हैं, इन्हें शैलजा मैडम सपने में दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने शैलजा की ऑफर दिया था, इनके सपने चूर हो गए। वो शैलजा जी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, तो इनके मंसूबे फेर हो गया। इनको लग रहा था वो प्रचार में नहीं जाएंगी, सब उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। देखिए, 5 तारीख और बीजेपी फारिग, ये हमारा नया स्लोगन है। 5 तारीख बीजेपी फारिग और जनता को उनके कुशासन अत्याचारी सरकार से छुटकारा मिलेगा। हर वर्ग को पीटा है। और देखिए, जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार नेताओं को लेते हैं, इन्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती। मोदी जी क्या कहूं, नवीन जिंदल का उदाहरण है। जब हमारे पास थे तो कहते थे कोयला घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए इसकी तिजोरी से निकालूंगा, जनता में फेंकूंगा। आज वो खुद को मिला लिया और तो वो पाक साफ हो गए। ये पूरा देश जानता है। जिन पे 2014 से पहले, इलेक्शन से पहले सब पे इल्जाम लगे, सब पार्टी में लेके सबको वॉशिंग मशीन की तरह गंगा जल डाल के फिल्टर कर दिया। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। गोपाल कांडा जैसे जो जेल गया व्यक्ति, उससे पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, शर्म नहीं आती, झूठ बोलते। बलात्कारी राम रहीम को पैरोल देते हैं मतदाता को प्रभावित करने के लिए। वो तो शुक्र है फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा की सीमा से बाहर रहेंगे, यूपी में रहेंगे। एक जनरल आदमी को पैरोल मिल नहीं पाती और उसको एक साल में 6 बार पैरोल मिल जाएगी। ये सब इनकी मिली गिटी साथ है। ये करते हैं भ्रष्टाचार की भाषण की। इनमें कुछ नहीं बचा। सरकार जारी है, 750 किसान के हत्यारे हैं। आप देखेंगे जगह जगह नेताओं का हरियाणा में विरोध हो रहा है। बीजेपी को घुसने नहीं दिया जा रहा। तंबू बॉर्डर आज तक खुला नहीं। इनके लिए तो 2 ही चीजें हैं, 3 चीजें हैं, खेल खिलाड़ी, जवान और किसान। ये इस वक्त दिखा देंगे। बाकी सब जनता को लूटा, इन्होंने ठगाया और लाठियों से मारा है। चाहे सरपंच हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, छूता नहीं जिससे लाठी से मारा है। अगर इन्होंने अच्छे काम किए थे, नगर निगम के चुनाव हो गए 2.5 साल, आज तक नहीं कर पाए। इनको हारने का जनता। पूरे हरियाणा का बुरा हाल है। सब तरफ पानी की व्यवस्था बूढ़ी फूटी है। कानून व्यवस्था में देखिए गोलियां चल रही है, खटाखट अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। और हमारा जब हमारा रास्ता तो हमने कहा था या तो भैया अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो।
देखिए सिर्फ झूठ बोल के बरगलाते हैं, वही रटे बातें करते हैं, वही 3-4 बातें। इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए, अमित शाह है, हरियाणा की जनता से, हरियाणा से उन्हें कुछ लेना देना नहीं, ना हरियाणा पे कुछ कहा। सिर्फ 2 ही टारगेट थे, गांधी परिवार और कांग्रेस, गांधी परिवार और कांग्रेस। हरियाणा के बारे में कोई रोड मैप नहीं बोला, कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही पर्सनल अटैक करते हैं। और हमने कभी आज तक, आप देखिए पिछले डिबेट में कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, हमारे राहुल गांधी ने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, ना मोदी जी पे न पे, और वो सिर्फ पर्सनल अटैक करते हैं। जनता सब समझती है कि भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं। हरियाणा में नगर निगम घोटाला, पेपर लीक घोटाला, शराब घोटाला, सहकारिता घोटाला, सब इसके उदाहरण है। जो पेपर लीक की बात करते हैं वो अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं, दोनों बातें बेनामी होती है। खेल खिलाड़ियों की बात करते हैं, खेल खिलाड़ी को सम्मान नहीं करता। एक तरफ जीत जाए तो अब मिठाई खिलाते हैं, दूसरा जो यौन चार्ज की बात आती है तो उस पर इंसाफ मांगते हैं, तो जनता नेतृत्व पे उनको लाठियां पड़ती हैं। ठीक है नीरज जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपके पास वापस आएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। दो लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नीरज जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात रखिए। अक्टूबर 8 बीजेपी स्पाट, बीजेपी जा चुकी है। आप देखिए कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। इनके मोदी, अमित शाह, पूरी सेंट्रल मिनिस्टर, जितने भी इनके सीएम है पूरी स्टेट के लगा दे तब भी इनकी सरकार बचने नहीं वाली है। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। चाहे सीएम लेवल के लोग आए इन पे, चाहे प्राइम मिनिस्टर जी आए हैं, चाहे अमित शाह जी आए हैं, किसी ने हरियाणा के बारे में कुछ नहीं बोला। सिर्फ गांधी परिवार या राहुल गांधी जी। देखिए शेर तो अभी आया है, ये तो कितने महीनों से, 15 दिन से डेरा डाले हुए हैं इनके अमित शाह जी, मोदी जी। शेर तो हमारे 30 तारीख से आए हैं, तो इनकी हवाबाजी उड़ी पड़ी है। अब देखिए जब शेरों की पार्टी होती है तो गिदड़ कहाँ भागेंगे हमारे सामने, गिदड़ तो भागेंगे। इन्होंने छिपना शुरू कर दिया और निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनेगी। कितना ही जोर लगा लें, राम रहीम को पैरोल दे दे, कुछ भी कर लें, आप जनता मन बना चुकी है। और जनता के मन में कांग्रेस का 10 साल का शासन है, इनके 10 साल का शासन है। कितना ही झूठ बोल रहे हैं और निश्चित तौर पे जनता में विश्वास देगी, जनता में आशीर्वाद देगी। और मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूं कि जनता ही मालिक है। इतना कहना भी ठीक नहीं है कि जनता ही राजा से रंग, रंग से राजा बनाती है। और मैं लेकिन इनपुट के आधार पर कह सकता हूं जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, नीरज जी ने अभी 2 स्लोगन्स कोट कर दिए आपके सामने, क्या जवाब देंगे? देखो मैंने आपको पहले कहा था, इन्होंने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। इनके प्रवक्ता झूठ की गाड़ी भर के लाते हैं और यहाँ खाली कर देते हैं। और ये दिन में सपने लेने शुरू कर दिए आजकल इन्होंने। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जनता ने मन बना लिया है। और जनता जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार आई है जनता के आशीर्वाद से, हरियाणा में भी जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और आदरणीय नायर सिंह सैनी जी हमारे जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री दूसरी बार बनने जा रहे हैं। और इन्होंने जो जिस तरह से इन्होंने ठगी ठोरी करी थी, इन्होंने 5 सीटें जीत ली थी झूठ बोल के, तो जनता में बहुत भारी रिएक्शन है और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है। इन्होंने देखो झूठ तो एक बार बोल ली जा सकती है, काट की अपनी एक बार चढ़नी थी, इनकी चढ़ चुकी है। अब जनता अपने आप को बहुत पछता रही है, जनता बदला लेना चाह रही है। भाई किस तरह से इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले मैंने पहले आपको बताया, वो भागे भागे फिर रहे हैं। और गारंटी कार्ड जो इन्होंने झूठे बांटे थे, बहनों गारंटी कार्ड ले लेकर इनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो इनकी काट की हंडी चटनी चढ़ चुकी है। जिस तरह से समान विकास कार्य
पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने कराए। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही मिलनसार हैं और रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं, जनता की शिकायतें सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। और वो अक्सर पहले भी कहते थे, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं और सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तो उसको अर्पण क्या लाके, मेरा सब कुछ आपका। भाइयों मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है और जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, केंद्र में एक, हरियाणा में एक प्रथा रही है और एक हरियाणा की जनता उसी को चाहती है जिसका केंद्र में शासन हो। और केंद्र में जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, ऐसे ही हरियाणा में भी बनेगी, क्योंकि नौकरियों का अहम मुद्दा है। हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी, वो भी मेरिट के आधार पर 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगाया करता। इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा थी, हर डिपार्टमेंट में ठेकेदार अपॉइंट कर रखा था इन्होंने और वो पैसे लेकर भर्ती करता था, फिर 2-4 महीने बाद फिर निकाल देता, फिर दूसरे से पैसे लेता, ना उसको तनख्वाह देता, ना पीएफ ईएसआई जमा करता। तो जनता इनसे उठ चुकी थी, जनता नकार चुकी है इनको, क्योंकि ऐसा इनको याद है। और फिर जिस तरह से दलितों पर अत्याचार इनके टाइम में हुए हैं तो जनता को वो भी याद है। तो जनता तो भगवान का रूप है। जिस तरह से देव तुल्य जनता जनार्दन को इनके राष्ट्रीय महामंत्री उनको कह रहे हैं राक्षस है, राक्षस। मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर शराब देता हूँ, अरे मेरे भाई आपका शराब कोई दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? शराब उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से पार कराया। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अरे जनता तो भगवान का रूप वो है, जनता ने क्या खोट कर दिया मेरे भाई, इसको क्यों शराब दे रहा है? तो मेरा मतलब यूं है, ये उल जुलूल बातें करते हैं। इनका वो प्रवक्ता है एक, वो इनका दिनेश अग्रवाल, वो पता नहीं मेरे को गाली देने लग जाता है, कहां पड़ने लग जाता है। तो ये अपना हार की निशानी होती है जब दूसरे वाले लड़ने लगते हैं ना, तो इसका मतलब वो हार रहे। और जिस तरह से बीजेपी के वोटर को पूछ के ये भाई किसकी वोट डालेगा, मैं बीजेपी को ही डालूंगा, और उसके सिर में मारा, उसका सिर फोड़ दिया। ये बूढ़ा खेड़ा गांव की घटना है दुलाना में। ठीक है, ऐसे ही ठीक है रामराज जी, समय की पाबंदी रोकना चाहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज यानी 3 अक्टूबर को चुनावी प्रचार का दौर थम जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को जनता क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।